डोगर बरादरी करबला के पहले शहीद हजरत फुर अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। डोगर 3 इकसाम के होते हैं, हिंदू डोगर, सिख डोगर और मुसलमान डोगर। हिंदू होना भी साबित करता है ये एक पुरानी कौम है। सिख मत 14वीं सदी का मजहब है, ये भी साबित करता है कि ये एक पुरानी नस्ल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डोगर तुर्की में रहते हैं। पाकिस्तान में इनको डोगर, जबकि तुर्की में इनको आर्तोकिदस के नाम से पुकारा जाता है। तुर्की के आगोज कबाइल में ये 18वां सबसे बड़ा कबीला था। डोगरों का जिक्र हीरवास शाह से भी मिलता है। हीर ने अपने वालिद से रांझा की तारीफ करते हुए कहा कि रांझा सुलेमान जैसा खूबसूरत है, वो अफलातून की दाढ़ी मूंद सकता है, वो चोरियों का सराग लगाने की चालाकी रखता है और बुजुर्गों की मजलिस में हिकमत के साथ बोलता है, वो हजारों तनाज़ात का फैसला कर सकता है और वो डोगर जाटों की तरह दानिशमंदी रखता है। तारीख में पहली बार हीर वारस शाह में डोगर जाटों का जिक्र मिलता है। डोगर कबाइल को बट्टी कबीले या बट्टी जात पात के निज़ाम से जोड़ने के लिए कोई काबिल एतबार हवाला या सबूत मौजूद नहीं। ताहम बट्टी बार बार अपने आबाओ अजदाद को डोगर कबीले से जोड़ने की कोशिश करते हैं। डोगरों का एक कबीला नौगजिया डोगर भी है, जिसके मानी 9 गज के हैं। नौगजिया डोगर का मतलब है लंबे डोगर। जनूबी एशिया में पाई जाने वाली सबसे लंबी कब्रें इन नौगजिया डोगरों की होती हैं। इन डोगरों की लंबाई आज भी 6 फुट से ऊपर है। कुछ लोग डोगरों और जट्टों का आपस में रिश्ता जोड़ते हैं। डोगर अगर जट होते तो इनकी रिश्तेदारी जट राजपूत में जरूर मिलती, पर ऐसा कुछ भी नहीं। जट कबाइल या राजपूत इनसे रिश्ते लेते देते नहीं, ये बात इनको अलग थलग करती है। डोगर ना तो खुद को जट कहलवाते हैं और ना ही राजपूत, मगर जट इनको जट और राजपूत इनको राजपूत समझते हैं। मगर सियाने लोग कहते हैं कि डोगर और गुज्जर एक बाप की औलाद हैं। इनके पेशे भी भैंस मवेशी पालना एक जैसे हैं। इसके अलावा गुज्जरों और डोगरों के लिबास, रंगत, कद और नैन नक्श भी खूब मिलते हैं। इंडिया के लोगों ने अपने नामों के सामने डोगर गुज्जर लिखा होता है। इस बात से भी यकीन होता है कि वाकई डोगर और गुज्जर एक ही हैं और तुर्कल नस्ल हैं। डोगर और गुज्जर वो वाहद कास्ट हैं जो ना अपने आप को राजपूत और ना ही जट लिखवाती है। मिस्टर ब्रांड रथ ने कहा कि डोगर गालबन दिल्ली के नवाही इलाकों के चौहान राजपूत हैं। पहले वो पाकपतन के नवाह में आए और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सतलुज के किनारों पर आगे बढ़ते रहे। फिरोजपुर के सभी डोगरों का मुश्तरक मोरसियाला बहलोल था, लेकिन वो बहलोल के दादा महू की निस्बत से महू डोगर कहलाते हैं। फिरोजपुर के डोगर खुद को रुतबे और नस्ल में दीगर ज़ेली ज़ातों से बरतर समझते हैं। वो अपनी बेटियां मखसूस शाखों में ही ब्याहते हैं, मगर अपने लिए बीवियां तमाम दीगर खानदानों से ले लेते हैं। बताया जाता है कि एक दौर में वो बच्चा कुशी भी किया करते थे, लेकिन आज ऐसा कोई रुझान नजर नहीं आता। डोगर दराज कद, वजीह और बड़ी उठी हुई नाकों वाले होते हैं। वो तेज मजाज, अखड़ और बहादुर माने जाते हैं। इन्हें आज़ादाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारना पसंद था और फौज में भी वो इसी वक्त भर्ती होते हैं जब इनका दिल माने। डोगरों का चेहरा पठानों से भी मुशाबे होता है। गुजरों और नेपालों की तरह वो भी बहुत बड़े चोर थे और ज़रात की बजाय मवेशी चोरी करने को तरजीह दिया करते थे। मरकजी शाह के डोगरों ने चंद साल कबल अपने सिरों पर कुछ पहनना शुरू किया। इससे पहले वो अपने बाल लंबे रखते थे और सर पर कुछ भी नहीं पहना करते थे। डोगर ज़रात पेशा की बजाय मवेशियों का बड़ा ज़ौक शौक रखते थे, चाहे वो इनके अपने हों या दूसरों के। अमूमन इनको गुजरों के साथ शुमार किया जाता है। गुजरों और डोगरों की आदात भी काफ़ी मिलती हैं। करनाल, लाहौर और फिरोजपुर में वो काफ़ी बदनाम मवेशी चोर थे, लेकिन शमाल में उन्होंने काश्तकारी अपना ली। ये डोगर तकरीबन सभी मुसलमान हैं, मगर करनाल में इनकी औरतें अब भी हिंदुओं वाला गगरा पहनती हैं और शादी में माँ की गोद को खारिज कर दिया जाता है। जालंधर में वो काफ़ी ताख़ीर से शादी करते हैं। इनके शादी के गीत दीगर ज़ातों को समझ नहीं आते।
कुछ डोगर लखीवाल में भी आबाद थे। वहां मंझ और बट्टी राजपूतों के माबैन एक लड़ाई हुई जिसमें डोगरों ने बट्टियों का साथ दिया। तहम मंझ फाते हुए और उन्होंने डोगरों को लखीवाल से निकाल दिया। अब वो किसी मंझ के हाथ से पानी भी नहीं पीते। डोगर अपने नाम के आगे सरदार का लफ्ज लगाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर डोगर्स में एयर कोमोडोर मुख्तार अहमद डोगर का नाम भी आता है, जिन्होंने 1948 के वाक़यात में सबसे पहले सितारे जुर्रत हासिल किया। इसके अलावा तारक सलीम डोगर जो कि IG पंजाब ही थे, और इसके अलावा इनके दादा हाजी हकीम अली डोगर भी डोगरों में बहुत ही मशहूर थे। उम्मीद है दोस्तों डोगरों के बारे में आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब तक के लिए दिलचस्प मालूमात चैनल में इतना ही। बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।